हमारे साथ झारखंड के कर्मचारी जहां पर पुरानी पेंशन बहाली हो चुके हैं, वे लोग पहली बार आए थे 30 अप्रैल 2018 को और पुनः एक बार आए हैं 1 अक्टूबर 2023 को। तो इन लोगों से जानना चाहेंगे कि ये लोग जो आए हैं अभी रामलीला मैदान में, आप किस उद्देश्य को लेकर रामलीला मैदान दिल्ली पधारे हैं? 30 अप्रैल 2018 को जब आए थे तो एनपीएस में संशोधन करके 10% कंट्रीब्यूशन की जगह 14% सरकार की है, केंद्र सरकार। इस बार लाखों कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन केंद्र सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। पूरी कर्मचारी एकता जो है एक साथ है, एकजुट है, और अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन नहीं लागू करती है तो अगले चुनाव में निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। झारखंड में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अन्य राज्यों को आप क्या एक देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे झारखंड की तरह? मैं सबसे पहले झारखंडी जोहार करता हूं, झारखंड का पेंशन जोहार करता हूं, क्योंकि हम कर्मचारी झारखंड के लोग तो पुरानी पेंशन पा गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को एनएसडीएल का जो पैसा है उसको वापस लेना है। हम लोग पूरे झारखंड के कर्मचारी संगठित हुए, लड़े और अपनी चट्टानी एकता को बरकरार रखे। आज हम वही संदेश अन्य राज्यों के कर्मचारियों को देना चाहता हूं। आप संगठित होकर के जाइए और आपका एक ही लक्ष्य होगा, जो हमें पुरानी पेंशन देगा, अगली सरकार उसी की होगी। चाहे तो हम लोग भी उस राज्य में जाकर अपने आंदोलन के साथ सब लोग मिलेंगे और आपको भी पेंशन दिलाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, झारखंड के कर्मचारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अन्य राज्यों में भी जाएंगे। हमारे साथ झारखंड के झारोटेप के प्रांतीय कोषाध्यक्ष महोदय हैं। ये किस प्रकार की रणनीति अपनाए थे कि झारखंड में पुरानी पेंशन लागू हो गई? झारखंड में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हमने सिर्फ एक ही रणनीति अपनाई थी कि जो पुरानी पेंशन दे सकता है, हम सरकार में उसी को देखना चाहते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्य राज्यों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन एक बार लागू हो जाए? दिल्ली के रामलीला मैदान से अन्य राज्यों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो आंदोलन की धार तेज करें, चेहरा किसी का चमकाने में ध्यान न दें। आंदोलन जितना धारदार होगा उतना ज्यादा आंदोलन असरदार होगा। जाहिर सी बात है कि जितना आंदोलन धारदार होगा उतना ही जल्दी पुरानी पेंशन बहाल होगा। आपका जीपीएफ खाता खुल गया है, मैं उम्मीद करता हूं आपका पुरानी पेंशन कटना भी शुरू हो गया है। तो आप एक एज कर्मचारी होने के नाते अन्य राज्यों के कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मुरलीधर रजक, उप महासचिव झारखंड, पहले झारखंडी पेंशन जोहार। हम जीपीएफ सभी लोगों का खुल गया है, लेकिन उनका कटौती भी जारी हो गया है। झारखंड में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार की ओर से दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पीएफआरडीए और एनएसडीएल का पैसा बकाया है, उसको लेके ही रहेंगे और उसके लिए किसी हद तक हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। और पूरे देशवासी को जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है, हम झारखंड वासी उनका साथ देते रहेंगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। झारखंड जोहार। झारखंड के लोह नगरी कहे जाने वाले धनबाद जोन के धनबाद के जिला संयोजक हैं। ये अपने जिले में किस प्रकार की रणनीति अपनाए थे और अपने कर्मचारियों को संगठित करते हुए पुरानी पेंशन लागू करवाए हैं? देखिए, झारखंड में पेंशन जो लागू हुआ है, हर एक कर्मचारी ने हर एक परिवार को, हर एक संगठन को, हर एक विभाग को संपर्क कर एनओपीएस झारोटेप का सदस्य बनाया और उसको एनपीएस और ओपीएस के बारे में जानकारी दी और बेहतर तरीके से अच्छे रणनीति के साथ हमारे रणनीतिकार, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे प्रांतीय महासचिव, प्रांतीय कार्यकारिणी ने बहुत ही बेहतर तरीके से ये रणनीति अपनाते हुए झारखंड को पेंशन दिलाने का कार्य किया है। और झारखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे एनओपीएस झारोटेप प्रांतीय कमेटी और पूरे राज्य, झारखंड राज्य धन्यवाद देती है कि उन्होंने हम लोगों का पेंशन बहाल किया है। हम उसके शुक्रगुजार हैं और इस रामलीला मैदान से मैं झारखंड के प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये शुभकामना देना चाहता हूं कि ये रामलीला मैदान जिस प्रकार से भरा है, जो वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार है वो इससे हिलेगी और जरूर हिलेगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार